महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के जितनी भी बातें कर रही थी और जितनी भी बातें निकलकर सामने आ रही थी, उन बातों का अब असर भी दिखने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तो उनके बाहर होने का कारण था एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार पर प्रहार और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के उन पर लगातार चर्चा करना। इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश की थी कि वो अपने लोगों को रोक ले, अपने नेताओं को विराम लगाए, उनके बयानों पर रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और अंततः उसका परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। 5 महीना पहले सरकार बदल गई और अब एनडीए की सरकार नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार चल रही है और यहाँ भी स्थितियाँ कमोबेश वही हैं। नीतीश कुमार जब से नई सरकार बनाए हैं महागठबंधन के साथ, तब से लगातार नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल का दंश झेलना पड़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बयान उनके लिए सरदर्द बना हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार की सत्ता पर हैं और उन्होंने ये बात कई बार कहा भी है कि 17 साल यूं ही नहीं है, 17 साल उन्होंने बिहार की जनता की सेवा की है और क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से उन्होंने पूरी तरह से किनारा किया है। इतना ही नहीं, अपने साथियों के साथ जब तक वो रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहे हैं। उनसे अलग होने के बाद लोग भले ही जो कहना हो कह लें, लेकिन अब तो स्थिति ये है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके जिस तरह से नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी कहा जा रहा था कि तल्खी थी जदयू के भीतर। जदयू ने जहां एक तरफ सुधाकर सिंह का मामला सामने आया, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया वो भी काफ़ी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। जैसा कि जदयू की तरफ से आपने देखा ही कि लगातार उस पर बयान आ रहे थे। उसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया चंद्रशेखर वाला। लेकिन इस पूरे मामले में कई बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भी सुधाकर सिंह तैयारी नहीं कर पाए और न अपने आप को रोक पाए। सुधाकर सिंह के लगातार बयान से पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के भीतर तल्खियां बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी कहा जा रहा है कि दबे जुबान में ही, इशारों में ही, लेकिन ये जरूर कह दिया था कि तेजस्वी यादव को ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और वो सक्षम भी हैं। ललन सिंह ने इस पर कई बार अपना बयान दिया और अब जो स्थिति है वो ये है कि एक चिट्ठी निकाली गई है लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। इस चिट्ठी में साफ स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि सुधाकर सिंह ने पार्टी के जो आइडियोलॉजी हैं और पार्टी के फैसलों का पालन नहीं किया है। ये बातें राष्ट्रीय अधिवेशन में ही तय कर ली गई थी कि कोई भी गठबंधन से जुड़े किसी भी मामले पर बात नहीं करेगा। उसके लिए अधिकृत 2 ही लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन इन सारी बातों के बीच जिस तरह से सुधाकर सिंह को लेकर के ये चिट्ठी सामने आई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने राष्ट्रीय अधिवेशन में किए गए प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। आपके बयान लगातार उन ताकतों को बल देते हैं जो संविधान को रौंद कर न्याय, सौहार्द और समानता की पैरोकारी को समाप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में आपत्तिजनक बयान देश, प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं आहत करता है। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान की धारा 33 के नियम 22 के तहत आप कृपया 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इन सारी बातों को लेकर के जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी 17 तारीख को, मतलब कल ही वो चिट्ठी जारी की गई है जो आज हमारे पास आई है। इस चिट्ठी को अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं उन्होंने जारी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बातें लगातार कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई करने की जो है दबाव बढ़ रहा है तेजस्वी यादव पर, शायद वो वक्त आ गया है और कार्रवाई भी होनी तय मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सारी बातों के बीच जगदानंद सिंह जो सुधाकर सिंह के पिता हैं वो क्या फैसला लेते हैं। सुधाकर सिंह को लेकर के उन्होंने कहा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि उन्होंने ठीक किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव दबाव में हैं और इस दबाव में उन्हें अपना एक विकेट गंवाना पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386